मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के पथरिया में छत्तीसगढ़ राज्य लोधी समाज के नवनिर्वाचित सामाजिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम का लोधी समाज के अध्यक्ष घनश्याम वर्मा समेत समाज के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य लोधी समाज के नवनिर्वाचित सामाजिक पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मुंगेली वासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी और कहा कि ये पावन दिन है, सूर्य उपासना है। लोधी समाज के पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में लोधी समाज एक गौरवशाली ऐतिहासिक जाति में से एक है, जो आजादी की लड़ाई में रानी वीरांगना अवंतीबाई ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया था। यानी ऐसे समाज में शपथ ग्रहण किया जिसका अवश्य लाभ मिलेगा। वहीं पूरे लोधी समाज ने मुख्यमंत्री को ढाल तलवार का सप्रेम भेंट किया। साथ ही समाज के लोगों ने अरुण साव धर्मलाल कौशिक को भी सम्मानीय सप्रेम भेंट किया। मकर संक्रांति है, पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज लोधी समाज के जो पदाधिकारी हैं, शपथ लिए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनका बराबर आशीर्वाद प्रदेश की राजनीति में मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, तो आगे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे और उत्तरोत्तर विकास करे। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और प्रेस के मित्रगण, आज के दिन बड़ा पावन दिन है, मकर संक्रांति के दिन है। तो आप सबला मैं पहले मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह सूर्य भगवान के उपासना के त्योहार है। आज से हम कई मांगलिक कार्यक्रम ला शुरू करबो और ऐसे पावन दिन में लोधी समाज के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण समारोह होते, तो अध्यक्ष घनश्याम वर्मा सहित सभी अन्य पदाधिकारी सबला मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से पदाधिकारी के रूप में शपथ लेके आपन के जिम्मेदारी बढ़ी से, आपन के कार्य क्षेत्र बढ़ी से, लेकिन आपन के मेहनत, आपन के कर्मठता के कारण लोधी समाज और मजबूत हो ही आने वाला समय में, ऐसा मैं अपेक्षा करत हूं। लोधी समाज के इतिहास बहुत गौरवशाली रही से, देश की आजादी में भी बहुत बड़े योगदान लोधी समाज के रही से। वीरांगना रानी अवंतीबाई के जो आजादी की लड़ाई में ओला कौन नहीं जानत है, और भी कई लोधी समाज के आजादी के लड़ाई में भाग लईन है। ऐसे सभी मैं नमन करत हूं। और राजनीति के क्षेत्र में भी लोधी समाज के काफी योगदान रखे, क्योंकि आज समय की मर्यादा है, हमारा एक कार्यक्रम में और जाना है, लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह आज ऐतिहासिक हो गए। कई ठन मंत्री आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके आशीर्वाद मिले रहते, लेकिन चूंकि जल्दी जाना है इसलिए आप मन के दर्शन लाभ खाली हमन ले थन। और मैं यही आप मन ला बताता हूं कि आप मन सब आपन के समाज मोदी जी के गारंटी में विश्वास करी से आपन भारतीय जनता पार्टी ला जिताया। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी ला मिली से 54 सीट लेके सरकार बनाए हन। और अभी ये सरकार ला मुश्किल से 1 महीना हुई से, लेकिन 1 महीना में ही हमन मोदी के गारंटी ला पूरा करे शुरू कर दे हन। आप मला मालूम है कि सबले पहले 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास
के निर्णय ले हन। आने वाला समय में 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री के आवास बनने वाला है। 2 साल के बोनस 25 दिसंबर हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन जो पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते, वो दिन 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया के अंतरण कर रहे हैं, हम उनके ट्रांसफर कर रहे हैं उनके खाता में। तो ये बड़े काम छत्तीसगढ़ में 1 महीना के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी से। आप मतलब मालूम है कि पीएससी में हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से। हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच करवाएंगे, और आप मतलब बताते हुए मोला गौरव होते कि एक जांच अब सीबीआई करही। और जो भी मोदी के गारंटी में है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी होते, 3100 रुपया धान के कीमत अंतर के राशि हमन एक साथ ओकर भुगतान करबो। हमार विवाहित महिला मन के महतारी बंधन योजना में बहुत जल्दी जो साल में 12,000 के बाद हमन वादा करे हन, वो योजना भी शुरू होने वाला है। 500 रुपया में गैस के सिलेंडर या 5,500 में तेंदुपत्ता की कीमत या भूमिहीन मजदूर किसान मन के 10,000 रुपया साल में, ये सारा जो मोदी के गारंटी में वादा हमन करे हन, आने वाला 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार एक एक वादा ला पूरा करही। हमार नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी घनश्याम वर्मा जी समाज के तरफ से मांग रखी है। मैं उमन से और समाज से आग्रह करना चाहूं कि उमन आ जाही, मिल बैठ के तय कर लबो, और निश्चित रूप से समाज के जो मांग है ओला पूरा करे के प्रयास होही। और अंत में फिर से एक बार अध्यक्ष सहित सभी नवनिर्वाचित प्रदेश के पदाधिकारी मल्ला आज शपथ ग्रहण समारोह में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, और एक गरिमामय कार्यक्रम में हमला बुलाओ एक पूरे समाज के अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए मैं अपन बात लान करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में जनता ने विश्वास किया है। निश्चित ही जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता रहेगा। इस विश्वास ने हमें 54 सीटों से विजयी प्राप्ति दिलाई है। इसका लाभ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पहले दिन ही निर्णय लिया है। 25 दिसंबर को 2 साल के बोनस भी किसानों को वापसी किए गए हैं। साई ने कहा कि हमें 1 महीने सरकार बनते हुआ है, धीरे धीरे सभी कार्य को पूरा करेंगे, साथ ही कानून व्यवस्था को सुधार करेंगे। जो लाचार और गरीब व्यक्ति जिनको न्याय नहीं मिलता था, हमने उसके लिए भी व्यवस्था की है। एकजुटता का प्रतीक है, जिसके चलते यशस्वी मुख्यमंत्री लोधी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और पर्यटन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं जशपुर के बगीचा में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की और इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सीधा उनका वार्तालाप हुआ और बड़े निर्भीक निडर होकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है, और इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक छोटे से गांव के छोटे से एक कार्यकर्ता को आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का मुखिया का दायित्व मिला है। आप सभी को पता तो हो गया होगा
कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं उसके पीछे भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना बना दिए और वो खाली मीडिया और समाचार पत्रों तक ही रह जाए, उसके पीछे भी पड़ते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत उनकी निगरानी भी रहती है। और उनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय मोदी जी के साथ 14 से लेकर 19 5 साल काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला राज्यमंत्री के नाते। और उन्होंने पहली बार जब इस देश के पार्लियामेंट में प्रवेश किए और पहला उनका उद्बोधन था, तो उनका ये संकल्प था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से लेकर 19 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, सबके लिए शौचालय का निर्माण किया, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। गरीबों के बैंक के खाते नहीं होते थे, उनके लिए जनधन खाता देने का काम हुआ। सब गरीबों से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत हुई कि गरीबों का सबका पक्का का मकान हो जाए। पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास होना चाहिए, ये उनका संकल्प है। और मुझे मालूम है 14 से 19 के बीच में जब हम राज्यमंत्री के रूप में रायगढ़ से सांसद थे, तो उन्होंने जितने भी एससी लोग हैं उनका विकास हो, इसके लिए आकांक्षी जिले का चयन उन्होंने करवाया था। पूरे देश में 100 जिले से अधिक का चयन हुआ था। और जहां भी जिस गांव में एससी पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है, वहां पर उस समय हम लोगों को सांसदों को ये आदेश था कि आप लोग पदयात्रा करोगे पूरे गांव में। और मुझे मालूम है कि जसपुर में सिर्फ उस योजना के तहत एक ही गांव, पत्थल गांव का एक गांव शामिल था और रायगढ़ जिले का करीब 22 पंचायत शामिल था। तो 23 पंचायत का हम गर्मी के दिन में यात्रा किए थे और रात को भी वहीं रुकने का आदेश था, तो हम स्कूल घर में, पंचायत घर में रुक जाते थे। तो ऐसा मतलब जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का काम करने का तरीका ये नहीं कि योजना बना दी और उसका क्रियान्वयन कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पूरी वो चिंता करने वाले। और उस समय 7 योजना था, 7 योजना को 1 महीना के अंदर में पूरा करना था। तो उसी तरह से आज जो ये भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का पूरा नाम है। और ये भी बताते हुए हमें गौरव हो रहा है कि 15 नवंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के आराध्य हैं, 15 नवंबर 2022 को झारखंड में उन्होंने आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था 15 नवंबर को। और इस 15 नवंबर 2023 से ये पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई है और 3 साल ये योजना चलने वाला है। और इस योजना के तहत जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं हमारे देश के अंदर, बहुत जातियां हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कुल 5 जातियां हैं।
जिसमें कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया ऐसा करके 5 जाति छत्तीसगढ़ में है। और हमारे जिले में 2 जातियां हैं, एक कोरवा है, एक बिरहोर है। बिरहोर लोगों का कुल बसाहट 12 है और परिवार के रूप में उनको गिनती करें तो 177 परिवार और उनकी जनसंख्या मात्र 565 है। और पहाड़ी कोरवा 288 उनका बसाहट है, 3761 परिवार हैं और 16,629 उनकी आबादी है। ये हमारे जिले की मैं बात कर रहा हूं। ये विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जिनको हम लोग राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहते हैं। और इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। 11 योजनाओं को इसमें 9 मंत्रालय शामिल हैं और इनके घर में बिजली पहुंच जाए, इनके घर में पानी पहुंच जाए, इनके बसाहट तक रोड हो जाए, जनधन का खाता खुल जाए, गैस का सिलेंडर बन जाए, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो जाए, ऐसा ये 11 योजनाओं को प्राथमिकता दिया गया है। और 2 महीने में ही काफी काम हुए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी बता रहे थे। और हमारे जसपुर जिले में भी काफी काम यहां पर हमारे अधिकारियों ने किया है। आवास आज तक लाभान्वित होने वाले हितग्राही हैं 572 लोग प्रधानमंत्री आवास में लाभान्वित होंगे। उसी तरह से 52 सड़क का निर्माण, जिसमें 212.7 किलोमीटर सड़क का निर्माण, मोबाइल यूनिट की स्थापना, 3 हॉस्टल छात्रावास, उसमें 2 बालिका 1 बालक छात्रावास, आंगनबाड़ी 17, वन धन केंद्र 2, और 115 घरों को बिजली पहुंचाया जा रहा है, वो पहुंच चुका है। ये आज तक का ही मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से जसपुर में काम हुए हैं। तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस अवसर पर मैं सभी को ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग को प्रधानमंत्री जी के साथ में चलना है, इस देश को बहुत आगे बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि आने वाला 2047 तक हमारा ये देश पूरे दुनिया में इकोनॉमी के क्षेत्र में 3रे स्थान पर खड़ा हो। आज हम लोग 5वें स्थान पर हैं। 10 साल में 10वें स्थान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया है। लेकिन उनका संकल्प है कि आने वाले 2047 तक भारतवर्ष रूस और अमेरिका के बाद में 3रे स्थान पर इकोनॉमी के क्षेत्र में खड़ा हो। और इसके लिए सबकी आवश्यकता होगी, सबके विकास की आवश्यकता होगी। हमारे एसपी, एसटी सब जब मिलकर काम करेंगे विकास के लिए, तब इतना बड़ा इस चुनौती को हम लोग हासिल कर पाएंगे। और अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को मुश्किल से 1 महीना हुआ है और इस 1 महीने में ही हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी, जो हमारा संकल्प पत्र है, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़, 3 करोड़ जनता के साथ में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये
काम करेंगे। और मुख्यमंत्री के नाते बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का हम लोग निर्णय ले लिए हैं। अब जो पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनको अब प्रधानमंत्री आवास में पक्का का मकान मिलेगा। 2 साल का बोनस की राशि जो हमारे मोदी की गारंटी में हमारा कमिटमेंट था, 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि उस दिन पूरे प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 3716 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये दूसरा वादा भी हम लोग मोदी की गारंटी का दूसरा वादा भी पूरा हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने पूरा किया है। पिछले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, हमारी बेटों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, पीएचडी में घोटाला हुआ और हमारे आदरणीय मोदी जी भी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच कराएंगे। आज मुझे आप लोगों को अवगत कराते हुए गौरव हो रहा है कि पीएचडी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा है। अब इसकी जांच सीबीआई करेगा तो कोई भी जो दोषीदार लोग हैं वो बचेंगे नहीं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि उनको साल का महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपया उनके खाते में भेजेंगे। हमने 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर 12,000 करोड़ से ज्यादा कानूनपूर्वक बजट पास करके महतारी बंधन योजना के लिए भी राशि की व्यवस्था किए हैं और बहुत जल्दी विवाहित माता बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना की राशि भी आएगी। तो इस तरह से जो भी कमिटमेंट है, तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा, 4,500 रुपया बोनस, गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना वालों को 500 रुपये में, आपका जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको साल का 10,000 रुपया देने का काम, 1 लाख जो बैकलॉग का पद है उसको पारदर्शिता के साथ भरने का काम, ये जो भी मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का कमिटमेंट है उसको आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते मैं आप सब लोगों के आश्वस्त करता हूं और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आज का हुआ। इसके लिए फिर से मैं एक बार जिला प्रशासन को और आप सब लोगों को और मंत्री भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत इस जिले के जो भी लाभार्थी हैं उन हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करता हूं। साथ में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय महोदया श्रीमती गुमती साहब, आदरणीय महोदया श्रीमती राजमणि भगत को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। इसी कैमरा लगा हुआ है ना, वो डिस्टर्ब करेगा आपको। उपस्थित हैं आदरणीय श्री जे सुरेंद्र सर, आदरणीय श्री अंकित गर्ग सर, आदरणीय श्री नवीन पूजा सतीश सर, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अभिजी हैं, साथ में कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्रा, एक्सक्यूज मी साइड, हेलो हेलो लाइव है, हटो, मित्रा सर को भी हेलो मैम, आमंत्रित करता हूँ। अपने हितग्राहियों को हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, जिनमें सबसे पहले आयुष्मान कार्ड है। हितग्राही का नाम अनिता आते जाएंगे, साथ में कुंवर साहब बनवासी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
Mom.